हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रिंट फंक्शन क्या होती है, पाइथन में कमेंट कैसे किया जाता है, कमेंट क्या होता है एंड हम लोग इंडेंटेशन क्या होता है। ये तीन चीज़ों हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन में चलते हैं। प्रिंट फंक्शन बेसिकली हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना होता है, कोई भी मैसेज को प्रिंट करवाना होता है, या फिर कोई वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन है वो पर्टिकुलर वैल्यू को जब हम लोग को प्रिंट करवाना होता है तो हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका सिंटैक्स होता है प्रिंट प्रिंट के बाद हम लोग पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस के बाद हम लोग अगर मेरे को मैसेज प्रिंट करवाना है तो डबल इन्वर्टेड कोमा के इनसाइड में जो भी हम लोग मैसेज लिखते हैं तो वो मेरे को मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है प्रिंट के बाद जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया गया है। ठीक है, तो जैसे ये आउटपुट देख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रॉपर तरीके से प्रिंट किया गया है। फिर और ये हमेशा माइंड में रखना कि जब भी हम लोग को मैसेज प्रिंट करवाना होता है, या तो हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कोमा के इनसाइड भी लिख सकते हैं या डबल इन्वर्टेड कोमा के इनसाइड लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो दो तरीका होता है हम लोग को मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये प्रिंट करवाया गया, गौतम को प्रिंट करवाया गया जो कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज़ किया गया, तो गौतम भी प्रॉपर तरीके से सही तरीके से ये आउटपुट मेरे को मिल चुका है। ठीक है, और ये ध्यान में रखना कि ये बस हम लोग को मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करें, डबल और सिंगल का। जब हम लोग कोई वेरिएबल को एक्सेस करना होता है, जैसे कोई वेरिएबल में कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन किया गया है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को जब हम लोग प्रिंट करवाना होता है, ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर दिए, प्रिंट फंक्शन के साथ साथ हम लोग सिंगल और डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज़ कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया गया है, जैसे अगर हम जैसे ये ए में जो 10 असाइन किया गया, ठीक है, तो ये 10 को हमको प्रिंट करवाना है तो ना हम लोग डायरेक्टली ए को हम लोग एक्सेस करेंगे, डायरेक्टली ए लिख देंगे, पैरेंथेसिस के बाद डायरेक्ट हम लोग ए लिख देंगे, तो मेरे को ये 10 प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आपको आउटपुट में दिख रहा होगा। ठीक है, अगर हम डबल इन्वर्टेड कोमा का, जैसे हम लोग यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा का भी यूज़ किए, तो डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करके ए को हम प्रिंट करवा रहे हैं तो डायरेक्टली ए प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रिंट फंक्शन वर्क करती है। नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ इंपॉर्टेंस दिया गया है कि भाई हमेशा पैरेंथेसिस का यूज़ होगा एंड स्ट्रिंग जब भी हम लोग प्रिंट करवाएंगे डबल इन्वर्टेड कोमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा के इनसाइड में ही हम लोग मैसेज को लिखेंगे, स्ट्रिंग को लिखेंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखना, ठीक है, ये ऑप्शनल होती है, वैसे ये ऑप्शनल है, जैसे ये सेमी कॉलन। ठीक है, ये सेमी कॉलन नहीं भी लिखो ये ऑप्शनल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपको जब भी पाइथन का कोड आपको देखने को मिलेगा तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको सेमी कॉलन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन सेमी कॉलन लिखने से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। एंड अब बात करते हैं इंडेंटेशन पाइथन में। ठीक है, पाइथन में इंडेंटेशन क्या होता है? पाइथन में इंडेंटेशन बेसिकली एक स्पेस होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड, बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ये एक स्पेस होता है जो कि ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करता है। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये जो लिखा गया है, ये जो ब्लॉक लिखा हुआ इफ ब्लॉक। ठीक है, इफ ब्लॉक में ये लिखा हुआ है कि अगर मेरा 5 ग्रेटर देन 2 रहेगा तो ये प्रिंट होना। तो ये जो स्पेस है ना भाई, एक सेकेंड, वेट, हाँ, ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। अगर हम सेम चीज़ को, जो इंडेंटेशन हम बोल रहे हैं ना, ये सेम चीज़ को अगर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करते हैं तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, करली ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि पाइथन यूज इंडेंटेशन इंस्टीड, अदर प्रोग्रामिंग यूज़ करता है करली ब्रेसेस का यूज़ करता है। ठीक है, अगर हम इसके प्लेस में अगर हम देखते हैं कि इस तरीके से लिखते हैं, सपोज डैट हम लोग इस तरह के लिख देते हैं, जैसे हम लोग स्पेस नहीं दिए, इफ के बाद डायरेक्ट कॉलन के बाद हम लोग प्रिंट हेलो किए, तो ये मेरे को एरर देगा। ठीक है, तो स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, सारी चीज़ में दिखाऊंगा, कोड के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे प्रिंट लिखें, ठीक है, प्रिंट के बाद सपोज डैट, एक सेकेंड, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, प्रिंट कुछ भी प्रिंट करवाएंगे, 5 इज
ग्रेटर, ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट लेते हैं। तो ये जब प्रिंट करवाएंगे ना, तो ये प्रॉपर तरीके से ये जो प्रिंट स्टेटमेंट का जो भी लाइन्स ऑफ कोड था ये प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। सपोज दैट अगर मैं इंडेंटेशन को हटा देता हूँ, ठीक है, तो देखना आप क्या एरर देगा। देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा गया है ये इंडेंटेशन एरर, ठीक है। तो ये होता है इंडेंटेशन, ठीक है। एंड अब बात करते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द केस जो होता है रिकमेंडेड रहता है कि जो इंडेंटेशन हम लोग स्पेस का यूज़ करेंगे ना, तो वो 4 स्पेस का यूज़ करना है। ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये कंपलसरी नहीं कि 4 स्पेस ही लिख सकते हैं, मतलब तुम कितना स्पेस भी लिख सकता है, ठीक है। एंड लेकिन सारा सेम होना चाहिए, उसके जो उसके जस्ट नीचे हम लोग अगर जो भी लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे ना, सारा लाइन्स ऑफ कोड सेम इंडेंटेशन को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक में स्पेस ज़्यादा है एक में कम है तो ये इंडेंटेशन एरर दे देगा, ठीक है। फिर दे ऑल द लाइन इनसाइड द ब्लॉक मस्ट हैव सेम इंडेंटेशन। यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि ब्लॉक इनसाइड में जितना भी लाइन तुम्हारा लाइन ऑफ कोड रहेगा ना, वो सारा सेम इंडेंटेशन को फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे जैसे यहाँ प्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, ये प्रिंट लिखा हुआ है, तो जब भी हम एक और भी प्रिंट सपोज दैट यहाँ लिख दिए हैं प्रिंट, एक सेकेंड, प्रिंट गौतम, ठीक है, देख सकते हैं इंडेंटेशन एरर आया क्योंकि इफ ब्लॉक के इनसाइड में जो भी ये इंडेंटेशन है, यहाँ इंडेंटेशन है एंड यहाँ इंडेंटेशन, लेकिन यहाँ का इंडेंटेशन ज़्यादा है एंड यहाँ का जो स्पेस है कम है। तो अगर हमको ये सही करना है ना, तो दोनों का इंडेंटेशन मेरा बराबर होना चाहिए। देख सकते हैं अब मेरे को एरर नहीं देगा। अब रन करवाता हूँ, देख सकते हैं प्रॉपरली ये रन हो गया, ठीक है। तो इंडेंटेशन समझ गया ना कि जो एक ब्लॉक में सारा का इंडेंटेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि विदाउट इंडेंटेशन प्रोग्राम विल क्रैश। अगर हम इंडेंटेशन का यूज़ नहीं करेंगे तो प्रोग्राम जो होता है वो क्रैश कर जाएगा, एरर दे देगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक कमेंट की ओर। कमेंट बेसिकली क्या होती है? देखिए कमेंट क्या होता है ना, कमेंट का यूज़ हम लोग बेसिकली करते हैं कि प्रोग्राम को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है, ये मतलब जो कंपाइलर होती है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करती। कमेंट का बेसिकली हम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज दैट अगर मैं अभी कोई प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, एक बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड लिखता हूँ, उसमें जो बहुत सारे लॉजिक लिखा हूँ, ठीक है। अगर सपोज दैट मैं 10 साल के बाद वो सेम चीज़ को मैं कोड को देखता हूँ, 10 साल के बाद तो मैं तो भूल जाऊँगा ना भाई, एज अ ह्यूमन तो हम लोग को उतना याद थोड़ी रहता है, तो वो लॉजिक को मैं भूल जाऊँगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या किया जाता है ना, एज अ प्रोग्रामर क्या कमेंट उसमें लिख दिया जाता है, उसमें डिफाइन कर दिया जाता है भाई ये लॉजिक क्या है, ताकि मैं बाद में जब कोड को देखूँ तो वो समझ सकूँ कि भाई ये चीज़ को ऐसे लॉजिक बनाया गया था, ठीक है। तो कमेंट का बेसिकली हम लोग को कोड को डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कमेंट पाइथन में बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है कि सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट जिसे हैशटैग से इनिशियलाइज किया जाता है, एंड एक होता है डबल लाइन कमेंट जिसमें ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा विथ डबल वाला ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा स्टार्टिंग का लाइन मतलब बिगिनिंग में यूज़ किया जाता है और एंड में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सिंगल ट्रिपल कॉलन और सिंगल ट्रिपल कॉलन, ठीक है, स्टार्टिंग और एंड में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये देख सकते हैं, ठीक है, ये सिंगल इन्वर्टेड मतलब ये सिंगल लाइन कमेंट का यहाँ किया गया, देख सकते हैं हैशटैग से इनिशियलाइज किया गया एंड दिस इज अ कमेंट। मीन्स ये जो लाइन है ना, ये लाइन को पाइथन जो कंपाइलर है ये लाइन को रन नहीं करवाएगा, ये लाइन को इग्नोर करेगा, ठीक है। एंड मल्टी लाइन कमेंट देख सकते हैं, स्टार्टिंग में ट्रिपल डबल कोटेशन मार्क का यूज़ करना है एंड में ट्रिपल कोटेशन मार्क का यूज़ करना है, ठीक है। और ये अगर आप चाहते हैं ना कि कमेंट जैसे मैं 10 लाइन लिखा हूँ तो 10 लाइन सेम एक ही बार में उस चीज़ को मैं कमेंट आउट कर सकूँ, तो डायरेक्टली वो 10 लाइन्स ऑफ कोड को सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल ये शॉर्टकट किए कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, ये करने से सारा लाइन कमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मतलब ये तो मेरा एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपने ये वीडियो डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं तो इसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप
डे 1 से स्टार्ट करके मतलब डे 100 तक किसी भी प्लेलिस्ट को एक्सेस, किसी भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। एंड ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।